विद्यालय के एनुअल फंक्शन में पहुंचे कैबिनेट मंत्री ने किया दीप प्रज्वलित। बताते चले कि नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा आकर्षक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। खबर जनपद कानपुर से है। कस्बा पुखराया से आ रही है, जहां BKST ग्लोबल स्कूल में शुक्रवार को विद्यालय की तरफ से एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान का स्वागत विद्यालय के डायरेक्टर रवि सचान व दीपक सचान के द्वारा किया गया। वहीं कैबिनेट मंत्री के द्वारा दीप प्रज्वलित करके सरस्वती माता की चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के नन्हे मुन्ने बच्चे के द्वारा बहुत ही मनोरंजक उत्साहपूर्वक कार्यक्रम किए गए। कार्यक्रम के अंतिम समय तक अभिभावक अपने बच्चों के साथ विद्यालय के एनुअल फंक्शन में मौजूद रहे। वहीं विद्यालय के हाई स्कूल इंटर के अच्छे नंबर से पास टॉपर बच्चों को कैबिनेट मंत्री द्वारा मोमेंटो देकर उत्साहवर्धन व सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रेणुका सचान, नगर पालिका अध्यक्ष पति करुणा शंकर, दिवाकर, भूपेंद्र सचान, छोटू सचान सहित सैकड़ों की संख्या में अभिभावक लोग मौजूद रहे। कोई कार्यक्रम के उपरांत कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के द्वारा SIR को लेकर पूछे गए प्रश्न पर उन्होंने कहा कि सभी लोगों को अपने अपने पहचान पत्र के साथ निर्वाचन आयोग का सहयोग करना चाहिए और यह कार्य तो हर 10 साल में होता है। ये निर्वाचन आयोग का काम है, इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। कानपुर देहात से विधान केसरी संवाददाता अनूप कुमार गौड़ की एक खास रिपोर्ट। हम यहाँ पर आए हैं, बहुत ही अच्छा विद्यालय ये चल रहा है। स्वर्गीय प्रेम नारायण सचान जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जब ये विद्यालय की शुरुआत की थी तो हमें बुलाया था। इसके भूमि पूजन में भी मैं आया था और क्योंकि वो लगातार प्रिंसिपल रहे और प्रिंसिपल रह करके जो जिन जनपद में विद्यालय होता है प्रदेश स्तर पर बड़े संघर्ष से बहुत जो बच्चे जाते हैं, अच्छे बच्चे उस विद्यालय को लगातार उन्होंने सेवाएं दी और वहाँ से रिटायरमेंट लेकर पुखराया जैसे कस्बे में विद्यालय की स्थापना करके उन्होंने लगातार 16 वर्षों से ये विद्यालय उनके बच्चे लोग देख रहे हैं। दीपक और उनके देख रेख में जैसा हमने पता किया 1700 बच्चे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी शिक्षा देने का काम हो रहा है। अभी आपने देखा कि 90+ रिजल्ट में तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन 3 बच्चे जो 96% जिनके मार्क्स थे उनको इन्होंने पुरस्कृत भी किया। तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा विद्यालय ये चल रहा है। हम शुभकामनाएं देते हैं और संस्थान के जितने भी लोग हैं, प्रबंध कार्यकारिणी के और शिक्षक और जितने कर्मचारी हैं, बेहतर ढंग से काम करके पुखराया के तमाम मध्यम वर्गीय बच्चों कि भविष्य को बनाने के लिए विद्यालय है, तो अच्छी मेहनत करके और अच्छे ढंग से शिक्षा देने का कार्य करें, जिससे बच्चे अच्छे जगहों पर निकल करके इस विद्यालय का भी नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का भी। मंत्री जी, कल प्रदेश सपा के प्रदेश अध्यक्ष आए थे और उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया था कि PDA के वोट काटे जा रहे हैं, साजिश के तहत काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, SIR 2003 में हुआ था, 3 के बाद अब 2026 में हो रहा है। SIR में वोटर लिस्ट 0 हो जाती है और उसके बाद सभी मतदाता को अपना फॉर्म भरना होता है। चुनाव आयोग ये कहता भी है कि BLO चुनाव आयोग का होता है। BLA-2 हर पॉलिटिकल पार्टी को राइट होता है कि वो BLA-2 अपने हर बूथ में बनाए और BLA-2 का ये काम होता है कि वो हर बूथ की देखरेख रखे कौन वोट सही है, कौन बढ़ रहा है, कौन नहीं बढ़ रहा है। और वो BLA-2 को चुनाव आयोग ये पावर भी देता है कि 50 फॉर्म वो प्रतिदिन अपने दस्तखत से जमा करा सकता है BLO को। तो अब ये कह देना कि वोट कट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हम ये नहीं समझते हैं। हमने जो पुखराया में
अपनी भोगनीपुर विधानसभा में जो पूरा हम लोगों ने अध्ययन किया है, 3,45,000 मतदाता इसके पहले थे। SIR के बाद लगभग 2,93,000 लोगों ने फॉर्म भरा और उसके बाद 8,000 के लगभग मृतक रहे, कुछ शिफ्टेड हो गए, कुछ एब्सेंट हो गए। तो बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने भी गांव-गांव में प्रयास किया कि हमारे तमाम ऐसे मतदाता थे जो इधर उधर शहरों में रह रहे थे, लेकिन उन्होंने यहाँ नाम था यहाँ कटवा दिया। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि भाई वो जहाँ उनका मूल है, गांव है, वहाँ पर फॉर्म अभी भी 6 भरा जा रहा है, जिससे नाम जुड़ सकता है। नए मतदाता जो हमारे 18 साल की उम्र के जो लोग हो रहे हैं, उनको वोट बढ़ाने का भी एक अवसर है, उसके लिए भी कार्यकर्ता लगे हैं। फॉर्म 7 है, अगर कहीं कोई गलत फॉर्म भर करके कोई मतदाता बन गया है तो वो भी चुनाव आयोग ने फॉर्म 7 भी भरने की एक अवसर है लोगों के पास। और फॉर्म 8 भी है जो कि अपने वोट को अगर कहीं से भी वो संशोधित कराना चाहता है कि अगर शहर में है, शहर से गांव आना चाहता है तो फॉर्म 8 भर करके वो अपना वोट को संशोधन भी करा सकता है। आज 6 फरवरी लास्ट दिन था SIR का, लेकिन 1 माह फिर बढ़ा दिया है चुनाव आयोग ने। अभी 6 मार्च तक ये प्रक्रिया चलेगी, फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8। आपके माध्यम से हम ये जरूर कहेंगे कि जो भी लोकतंत्र में, इस संविधान में सभी को व्यवस्था है कि हर व्यक्ति को समान अधिकार और हर व्यक्ति इस मतदाता सूची में वोटर रह सकता है। असली वोटर कटे ना और नकली कोई वोटर रहे ना, ये सबको ध्यान देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि वोटर लिस्ट शुद्ध हो जाए, जो असली वोट है वही रहे, ये सबका प्रयास होना चाहिए। और इसी पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। ना कहीं वोट काटने की कोई हम लोग योजना बनाए हैं। जो भी ये आरोप लगा रहे हैं, उनको चाहिए कि वो गांव-गांव में अपने BLA 2 को उसको सक्रिय करें, उसको लगावें। और कहीं सामूहिक तरह से आरोप लगाना एक गलत है। कहीं कोई अगर उनको लग रहा है तो तथ्यात्मक दें कि यहाँ इतने वोट ये थे और ये वोट काटे गए। प्रदेश अध्यक्ष तो सपा आंदोलन की बात कर रही थी कि अगर वोट, अब उनके पास कोई आंदोलन मुद्दा तो है नहीं। अभी आपने बिहार में देखा वोट चोरी का इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा मूवमेंट वहाँ खड़ा हुआ, और जब चुनाव हुआ तो जनता ने उनके आंदोलन को नकार दिया और सारे कार्यकर्ताओं ने जमानत जब्त करा दी। और इतनी अप्रत्याशित जीत नीतीश जी के नेतृत्व में मिली है कि लोगों ने सोचा भी नहीं था इतनी अप्रत्याशित जीत होगी। तो अब जनता सब समझती है जिन मुद्दों पर लोगों को लड़ना चाहिए, काम करना चाहिए, बेसिक तौर पर वो बात उठानी चाहिए। लेकिन जहाँ कुछ है ही नहीं, वोट चोरी और वोट कटवाने का कोई प्रकरण ही नहीं है, सारे मशीनरी लगी है, हर BLO हर बूथ में लगा है, हर अधिकारी लगे हैं, सभी जाति सभी धर्म के लोग लगे हैं, तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है। सब वोटर लिस्ट सही करने का प्रयास चुनाव आयोग कर रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मदद कर रहे हैं।